नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल फोर्थ पिलर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है? ये बड़ा ही सीरियस सवाल है। काफ़ी लोगों को सुनकर लगेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मैं आपको बड़ी ही अजीबोगरीब न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ। ये उस तरह के लोगों के लिए है मोदी को क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का ये हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल। और वाकई में आप लोग अपने आप को देशभक्त मानते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा जरूर। पिछले कई सालों में हुई इंसिडेंटों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरह खत्म कर देना, एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकार से पावर छीन लेना, नए कानून बनाना, ईडी का गलत इस्तेमाल करना, सीबीआई के द्वारा प्रेशर बनाकर अपोजिशन के लीडर को जेल भेज देना, प्रोटेस्ट करने का अधिकार जनता से छीन लेना और कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना, इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करना, अपनी सारी फंडिंग को छुपाना और अगर कोई चुनाव जीत भी जाए तो उसे फ्रॉड करके हरा देना। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनके अनुसार डेमोक्रेसी का मतलब है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट देना ही नहीं होता। इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं। सच में अजीब लगेगा, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि आप सरकार द्वारा चुने हुए ऑफिशियल कैंडिडेट को ही वोट देंगे, नहीं तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी और आपकी नौकरी छीनी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया की सरकार को DPRK कह के पुकारा जाता है, यानी डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेसी तो यहाँ पे भी है, यानी डेमोक्रेसी शब्द तो इनके यहाँ भी यूज होता है, लेकिन है तो वहाँ डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी डिक्टेटरशिप के नाम से ही लोग समझते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पुतिन के अगेंस्ट कोई खड़ा होता है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट देना ही नहीं होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो ये निर्भर करता है। आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा ही होगा कैसे धांधली करके अपोजिशन को हरा दिया गया। ये कोई सीक्रेट बात तो है नहीं, आपने वीडियो तो देखा ही होगा। और इतने खुलेआम फ्रॉड देश में ही शायद कभी हुआ होगा। CBI ने खुद कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देकर इसको बचा लिया, और अगर ये CCTV में कैद नहीं हुआ होता तो शायद आपको कभी पता भी नहीं चलता। मान लीजिए ये EVM से चुनाव हुआ होता तो आपको तो पता चलता ही नहीं। आपको 2021 का न्यूज़ बताता हूँ। आसाम में एक BJP कैंडिडेट की गाड़ी में EVM मशीन पाई गई, फिर चुनाव आयोग को उस जगह पर रिपोर्ट कराना पड़ा। फरवरी 2024 की ही न्यूज़ बताता हूँ। इसमें 3 लोग EVM की कंट्रोल यूनिट को ही चोरी कर लिया। इसी इलेक्शन कमीशन पे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन पे इतने आरोप लगाए थे। पिछले कई सालों से इस इलेक्शन कमीशन पे इतने आरोप लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने तो ये तक कह दिया कि इतना बायस्ड इलेक्शन कमीशन इन्होंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन के क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि इंडियन आर्मी को पॉलिटिकल कैंपेन से बाहर रखें, लेकिन यह वीडियो देखिएगा जिसमें प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों इस पे कई कंप्लेंट किए गए इलेक्शन कमीशन पे, और बाद में इसी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर चिट दे दिया। तब भी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में अंतर समझ में नहीं आया होगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने को कहा था सरकार से, जिसमें एक विपक्ष का नेता, एक पक्ष का और एक CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिससे बैलेंस बना रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पे एक कानून पास कर CJI को ही बाहर कर दिया। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि CJI को बाहर कर दें? अभी भी आपको डिक्टेटरशिप
और डेमोक्रेसी में अंतर समझ में नहीं आया।